डोर हथों छड़ी ना मैं कट जावांगी। बाबा डोर हथों छड़ी ना मैं कट जावांगी। सतगुरु मैं तेरी पतंग, सतगुरु मैं तेरी पतंग। हवा बिच उड़ती जावांगी, हवा बिच उड़ती जावांगी। बाबा डोर हथों छड़ी ना मैं कट जावांगी। बाबा डोर हथों छड़ी ना मैं कट जावांगी। सतगुरु मैं तेरी पतंग। तालियों की सेवा देते हुए बोले गुरु महाराज की। बड़ी मुश्किल दे नाल मिलिया मैनू तेरा दवारा है। बाबा तेरा दवारा है। बड़ी मुश्किल दे नाल मिलिया मैनू तेरा दवारा है। बाबा तेरा दवारा है। मैनू इको तेरो आसरा नाल तेरा सहारा है। बाबा तेरा सहारा है। हुण तेरे ही भरोसे, हुण तेरे ही भरोसे। हवा बिच उड़ती जावांगी, हवा बिच उड़ती जावांगी। बाबा डोर हथों छड़ी ना मैं कट जावांगी। बाबा डोर हथों छड़ी ना मैं कट जावांगी। सतगुरु मैं तेरी पतंग, सतगुरु मैं तेरी पतंग। बोले गुरु महाराज की जय हो। जय हो। ऐना चरणा कमला नालों मैनू दूर हटावे ना। बाबा दूर हटावे ना। ऐना चरण कमला नालों मैनू दूर हटावे ना। बाबा दूर हटावे ना। इस झूठे जग दे अंदर मेरा पेचा लाए ना। बाबा पेशा लाए ना। हाँ इस झूठे जग दे अंदर मेरा पेचा लाए ना। बाबा पेशा लाए ना। जे कट गई ता सतगुरु, जे कट गई ता सतगुरु। फिर मैं लुट जावांगी, फिर मैं लुट जावांगी। बाबा डोर हथों छड़ी ना मैं कट जावांगी। बाबा डोर हथों छड़ी ना मैं कट जावांगी। सतगुरु मैं तेरी पतंग, सतगुरु मैं तेरी पतंग। हवा बिच उड़ती जावांगी, हवा बिच उड़ती जावांगी। बाबा डोर हथों छड़ी ना मैं कटी 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 जावांगी। बाबा डोर हथों छड़ी ना मैं कट जावांगी। बाबा डोर हथों छड़ी ना मैं कटी जावांगी। बोले गुरुदेव महाराज की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। इसलिए कहा बिन गुरु भवनिधि तरहि न कोई। जिसने भी गुरु धारण नहीं किया जीवन में वो पार नहीं हो सकता महाराज। क्योंकि गुरु मंत्र देता है और गुरु कहता कि एक ही मंत्र का जाप करो। एक ओमकार, एक ही मंत्र का जाप। जिसने एक ही मंत्र को पकड़ लिया वही पार हो सकता है महाराज। अब आज समस्या ये है कि लोग आज उस भगवान के पास, कल उस भगवान के पास, अलग अलग। जबकि सब जानते हैं कि परमेश्वर एक ही है, वो तत्व एक ही है।
अलग नहीं है। एक पकड़ोगे तो पार हो जाओ। नदियां अलग अलग होती हैं लेकिन मिलती गंगा में है। रास्ते अलग अलग होते हैं लेकिन आप एक बात ध्यान रखना, जो लक्ष्य होता है वो एक ही होता है। रास्ते अलग हो सकते हैं, लक्ष्य एक ही होता है। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो सुखदेव महाराज इस कथा के जो वक्ता हैं वे माया से बाहर है और हम सब माया से घिरे हुए। कैसे? बोले भूमि परत बा डावर पानी जिमि जीवई माया लपटा। जैसे आसमान से बारिश की बूंद जैसे ही धरती में पड़ती है तो वो उसी धरती में मलिन हो जाती है। इसी तरह जैसे ही हम यहाँ जन्म लेते हैं और हम इस माया में ऐसे ही लिपट जाते हैं महाराज। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। और जिसने इस बात को समझ लिया, क्योंकि हमारी आसक्ति जाती नहीं है जब तक हम आसक्ति से दूर नहीं होंगे। इस आसक्ति के कारण ही हम बार बार जन्म ले रहे हैं महाराज। आजकल कई लोग सोचते हैं ये तो कुछ नहीं है ये सब कथा का। पर मैं आपसे एक प्रश्न करता हूं। प्रश्न ये करता हूं कि जिन्होंने यहां से बहुत कुछ पा लिया, क्या पा लिया? यहां माया से प्रेरित धन ऐश्वर्य वैभव सब कुछ प्राप्त किया, क्या वो इस धरती में दोबारा नहीं आए? क्या धन पाकर सब कुछ मिल गया क्या? चला लक्ष्मी चला प्राणा चला जीवित मंदिरे, चला चले तो संसारे धर्मो एक ही निश्चला। चला लक्ष्मी, ये लक्ष्मी जो आपके पास है ये किसी के पास ठहरती नहीं है महाराज। चला लक्ष्मी चला प्राणा, ये प्राण जो हमें मिले हैं ये भी एक दिन छोड़ के चले जाएंगे। चला प्राणा चला जीवित मंदिरे, इसको जीवित मंदिर कहते हैं जो ये शरीर है जिस पे लोग है। ये जीवित मंदिर भी एक दिन समाप्त हो जाएगा। चला चले तो संसारे, और ये संसार भी नष्ट होता है महाराज, पुनः सृष्टि होती है। रहता क्या है? बोले धर्मो एक ही निश्चला, धर्म ही अड़िग है, बाकी सब नष्ट हो जाएगा। अब मैं यही प्रश्न सबसे कहता हूं कि भाई आप इस प्रश्न का मुझे उत्तर दे दो कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो चलायमान नहीं होगा यहां से, जो यहां अमर हो गया। केवल केवल और केवल नाम ही अमर होता है, गुरु के द्वारा दिया हुआ मंत्र ही अमर होता है महाराज। गुरु ने जो मंत्र दिया वो सतयुग में जो मंत्र दिया होगा वो मंत्र आज भी है। लेकिन शब्द, मैं आपको एक विशेष बताता हूं कि शब्द है, शब्द ही ब्रह्म है। जो शब्द गुरु ने दिया वही ब्रह्म है। शब्द को आप यहां से बंबई तक पहुंचा सकते हैं लेकिन शरीर को इतनी जल्दी नहीं पहुंचा सकते। फोन के माध्यम से आपने अपनी आवाज को अभी बाहर देश पहुंचा दिया, फौरन में पहुंचा दी, लेकिन क्या शरीर भी गया? तो अधिकता महत्ता किसकी है? उस शब्द की है महाराज। तो वही शब्द है गुरु मंत्र, और उस गुरु मंत्र को पकड़ लो तो जब वो गुरु मंत्र यहां से आपको कल्पना के द्वारा स्वर्ग तक ले जा सकता है तो वही मंत्र आपको बैकुंठ क्यों नहीं ले जा सकता? बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बस समझने की बात है। जो समझ गया, जो इस शब्द को समझ गया वो गुरु के चरणों में आ गया। देखिए जो भी गुरुद्वारे जाते हैं, गुरु के द्वारे, तो अपना सर्वस्व समर्पण कर देते हैं। और जिसने गुरु को अपने आप को ही समर्पित कर दिया महाराज वही पूजनीय होगा। गुरु पार ब्रह्म तक पहुंचाने वाला मुख्य। अगर गुरु नहीं है तो पार नहीं हो सकते। बीच में जरिया तो होना चाहिए ना महाराज, कहीं भी। तो इसलिए बोले सुखदेव जी जैसे विशुद्ध महात्मा जो माया के जंजाल में नहीं फंसते, फिर वे 7 दिन तक जो गोदोहन काल से ज्यादा एक जगह पर रहते नहीं, उन्होंने
एक जगह बैठकर कथा कैसे सुनाई। तो जिसका जीवन में प्रभु का नित्य चिंतन है महाराज, उसको आप एक हफ्ता 7 दिन क्या जितना जीवन है तब तक एक जगह बिठा सकते हैं। लेकिन इस परम तत्व को समझना पड़ेगा महाराज। इसलिए सुखदेव महाराज ने कहा कि किसी भी कथा को आरंभ करने से पूर्व सबसे पहले बोले मां भगवती सरस्वती को नारायण सहित नमस्कार करना चाहिए। इसलिए कहा नारायणम नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सबसे पहले मां भगवती सरस्वती को और उत्तम पुरुषोत्तम श्री मन नारायण को व्यास जी सहित नमस्कार किया। अब सबसे पहला प्रश्न है प्राणी मात्र का परम धर्म क्या है महाराज। अब इन बातों को समझ लो, क्योंकि ज्ञान की जो कथाएं हैं जो हमारे जीवन को बदल सकती हैं वो कथाएं हैं ये 4 दिन पहले की। उसके बाद भक्ति रस और ज्ञान और भक्ति जब मिल जाते हैं तभी प्रभु तक जा सकते हैं। तो पहला प्रश्न है कि प्राणी मात्र का परम धर्म क्या है। बोला प्राणी मात्र का पहला धर्म है कि भगवान के चरणों में हमें प्रेम हो जाए। और कैसा प्रेम हो बोले, ऐसा प्रेम हो, ऐसी भक्ति हो जैसे स्वाभाविक हो, जैसे आपको अपने पुत्र से प्रेम है। पुत्र के बिना हम रह नहीं सकते, ऐसा प्रेम भगवान से भी हो। भगवान के बिना आज के समय कलयुगी कलुषित प्राणी भगवान के बिना रह लेगा, लेकिन जो माया से आपके शत्रु आपके मित्र बनकर ही दोबारा आपके जीवन में आए हैं, आप उनके बिना नहीं रह सकते महाराज। कौन है माता कौन है पिता, कस्य माता कस्य पिता कस्य भार्या सहोदरा। कौन माता कौन पिता कौन भार्या कौन सगे संबंधी, ये सब कौन है। आज के समय में तो देखा जाए सब अर्थकालीन संबंधा, सब अर्थ के संबंध है महाराज। क्योंकि हमारे स्वार्थ जुड़े हुए हैं। स्वार्थ लाग करे सब प्रीति, सुर नर मुनि जन की यह रीति। सबका प्रेम एक दूसरे से स्वार्थ का है बस। और ये स्वार्थ के कारण ही हमारा पुनर्जन्म हुआ, इस बात को ध्यान से समझे। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। स्वार्थ के कारण। अभी देखिए पूर्व जन्म में जो हमारा शत्रु था, हो सकता है वो इस जन्म में हमारा पुत्र बन के आया हो, बहुत खर्चीला हो, दुराचारी हो, लंपट हो। हम उसको कितना समझाने का प्रयत्न करें तो भी वो समझ में उसके नहीं आता। तो समझ लो वो पूर्व जन्म में आपका शत्रु था, जिसको आपने बहुत परेशान किया था, और वही आज आपके घर में बेटा बनकर आया है। तो ये सब जो है ना, आप एक बात ध्यान से समझें कि जो हमें रिश्ते नाते जो कुछ भी मिले हैं, वो सब रिश्ते नाते हमारे कर्म के अनुसार ही है। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। तो बोले भगवान से ऐसा प्रेम हो जाए जैसे स्वाभाविक प्रेम माता को अपने पुत्र से है, पिता को अपने पुत्र से है, स्वाभाविक प्रेम। ऐसा प्रेम जो है भगवान में हो जाए जैसे भक्तिमती मीराबाई को गिरधर गोपाल से प्रेम है। मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरा न को। पहली बार जब गिरधर गोपाल के दर्शन किए महाराज, बस गिरधर गोपाल को देखते ही पति रूप में मान लिया कि अब तो मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। जिसको अपने शरीर का भी भान नहीं रहा महाराज, पागल की तरह, पागलों की तरह जो है भटक रही, सब में भगवान का दर्शन करते। ऐसे ऐसे संत हुए हैं जिन्होंने प्रत्येक जीव में ही भगवान के दर्शन कर लिए। एक मैया थी, संतों में आती थी मैया, तो क्या करती थी, रोज गोबर के उपले बनाया करती थी। उपले बनाया करती थी तो उपलों को लेकर जाती थी बेचने के लिए। अब वहां जाकर उन उपलों को फेंक के आ जाती थी। अब फेंक के आ जाती थी तो सबने कहा कि भाई
वहां जो खरीदने वाले थे उन्होंने कहा कि तुम ऐसे फेंक क्यों जाते हो, हमें बाद में पहचानने में मुश्किल होती है, अपने जो उपले हैं उनको अलग रख के जाया करो। तो इस मैया ने कहा कि मेरे जो लाए हुए उपले हैं उनको पहचानना बड़ा आसान है। बोले कैसे? बोले मेरे बनाए हुए उपले को आप अपने कान के पास ले जाओ और कान के पास ले जाकर ध्यान से सुनो तो उसमें से आपको बिट्ठल 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 करके आवाज आएगी। तो बिट्ठल बिट्ठल जिसमें आवाज आएगी, बिट्ठल बिट्ठल समझ लेना वही मेरा उपला है। ऐसी भक्तिमती माता थी, ऐसे बड़े बड़े भक्त हुए। संत नामदेव जी का आपने नाम सुना होगा। संत नामदेव जी जिनको ऐसी भगवान की जिन पर कृपा हुई कि जो प्रत्येक व्यक्ति में, प्रत्येक वस्तु में, प्रत्येक जीव में भगवान का ही दर्शन करते थे। एक दिन रोटी बना रहे थे, रोटी बनाते बनाते क्या हुआ महाराज, रोटी बनाते बनाते एक रोटी जैसे ही बनाई, अंदर गए घी गरम करने के लिए कि रोटी पे घी लगाना। अंदर गए, इतने में एक कुत्ता आया और वो सारी रोटी लेकर चला गया। तो ये नामदेव जी उस कुत्ते के पीछे पीछे दौड़े महाराज। अरे प्रभु रुक जाओ, अरे रोटी खानी है तो ऐसे क्यों, ये घी लाया हूं, इसको घी लगा के खाओ। तो कहते हैं कि उन्हीं कुत्ते में भगवान स्वयं विट्ठल रूप में प्रकट हो गए। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। तो भक्ति कैसी हो? बोले जैसे मीराबाई की भक्ति है, सहज भक्ति, स्वाभाविक भक्ति, जैसे अपने पुत्र से आपको है, ऐसे ही मीरा तो पागल हो गई और रोगी हो गई। गिरधर के प्रेम में ऐसे रोगी हो गई कि सारे वैद बुला दिए। वैद बाबुल वैद बुलाइया पकड़ दिखाई बां। वैद बुलाया और कहा कि वैद ने जैसे ही बाह पकड़ी, बोले नबज टटोले मर्म न जाने कसक कलेजे मां। नबज टटोली मर्म समझ में नहीं आया। तो मीरा ने कहा कि मुझे रोग और नहीं, कसक कलेजे में। अरे ये दिल का रोग है, तू नहीं समझेगा। ऐसा स्वाभाविक प्रेम हो जाए। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। बोले जितना भी हम धर्म करते हैं उस धर्म का फल क्या है? बोले उसके लिए धर्मस्य ह्यप वर्गस्य, हम सब वर्ग में बटे हुए हैं, इसलिए हमें धर्म का फल नहीं मिलता महाराज। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। धर्म हम करते हैं लेकिन उसका फल क्यों नहीं मिलता? क्योंकि हमारे जीवन में अभी वर्ग विशेषता है। ये स्त्री वर्ग है, ये पुरुष वर्ग है, ये संत वर्ग है, ये ब्राह्मण वर्ग है। जब तक हम वर्ग में बटे हुए तब तक हम उस पार ब्रह्म को पा नहीं सकते। सुखदेव जी महाराज अवधूत वेशधारी, जिनके जीवन में स्त्री और पुरुष दोनों का कोई, जो एक समान दोनों को देखते हैं। सुखदेव महाराज जब जा रहे थे तो आगे जाकर देखा कि कुछ युवतियां स्नान कर रही थी, तो बिना वस्त्र के स्नान कर रही थी। उन युवतियों ने सुखदेव महाराज को देखा लेकिन लज्जा नहीं की। सुखदेव महाराज वहां से चले गए। पीछे से व्यास जी गए। व्यास जी गए तो व्यास जी को देखते ही तुरंत वो स्त्रियां अपने वस्त्र समेटने लग गई, लज्जा आने लग गई। तो व्यास जी ने पूछा उन युवतियों से कि महाराज, उनसे पूछा उन युवतियों से कि आपने जब आपके सामने से 16 वर्षीय नौजवान लड़का गया तब आपको लज्जा नहीं आई, और मैं एक बूढ़ा व्यक्ति, मेरे को देखकर लज्जा क्यों आई? तो तब इन युवतियों ने कहा कि जो सुखदेव जी महाराज है, ये जो है ये वर्ग से ऊपर है महाराज। इनके जीवन में अहमता, ममता, तेरा, मेरा, स्त्री, पुरुष जो एक समान देखते हैं, जो जिसकी ऐसी दृष्टि हो